ओके, सो आज जो हम लोग क्लास जो आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का टॉपिक है, इसमें हम लोग आज समझेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस। मतलब एक्चुअल में जैसे हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है, जो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एक्टिव एक्टिव एलिमेंट एक्टिव सोर्सेज में करंट वोल्टेज सोर्स है। लेकिन इसमें हम लोग दो चीज को समझेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, और डिपेंडेंट सोर्सेस क्या होता है। तो डिपेंडेंट सोर्सेस है तो वो डिपेंडेंट सोर्सेस का फिर टाइप क्या होता है, ठीक है। लास्ट क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया था, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल, ओम्स लॉ, वो सारे को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना होगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, पहले अच्छे से पढ़ते हैं, फिर कुछ डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक जो है हम लोग का, हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, टाइप्स टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस। सो बेसिकली यदि डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, यदि कोई पूछे कि वो एनर्जी सोर्स का मतलब क्या है, तो एनर्जी सोर्स का मतलब यदि कोई पूछ दे तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि एनर्जी सोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है। तो लिख सकते हैं कि एनर्जी sources is defined as sources is defined as the device that generate मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, generates इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करे, ठीक है। सो करंट वोल्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस सोर्सेस सिंपल, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडी डिपेंडेंट मतलब समझ में आता है कि निर्भर, और इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आता है जो निर्भर नहीं हो, किसी पे निर्भर नहीं हो। इंडिपेंडेंट सोर्सेस, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। दूसरा जो हम लोग टाइप बोलेंगे वो होता है डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस। वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होता है और डिपेंडेंट सोर्सेस क्या है। बहुत बेसिक है हम लोग आज का जो सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस में दो टाइप है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। एनर्जी सोर्स का मतलब समझ में आ गया है, जो जनरेट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस का दो टाइप, इंडिपेंडेंट सोर्सेस और डिपेंडेंट सोर्सेस। अब हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस में दो टाइप होगा, वो दोनों टाइप को हम यहाँ पर वन बाय वन करके अभी समझेंगे। जो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, इसका कितना टाइप है, दो टाइप। मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंट का, इसका मेरे पास दो टाइप होगा, इसका हम लोग के पास दो टाइप होगा। एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, सो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को पहले समझते हैं कि क्या होता है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके।
इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट, मतलब कि ऐसा सोर्स जिसका आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट। आउटपुट करंट कुछ भी हो, ये जो वोल्टेज का जो जनरेटर होगा जिसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात सही पता चल रहा ना, इंडिपेंडेंट। हम बोले हम भाई इंडिपेंडेंट है, ठीक ना, हम जो है कि किसी पे डिपेंड नहीं है, तो हो गया कि हम मतलब स्वतंत्र है एकदम। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं पॉइंट वाइज करके। लिख सकते हैं सिंपल कि इट इज अ वोल्टेज जनरेटर, इट इज अ voltage generator whose output voltage remain absolutely, थोड़ा सा इंग्लिश तुम लोग को सीखना होगा जिसको थोड़ा कमजोर होगा। एब्सोल्युटली पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। एब्सोल्युटली कांस्टेंट, ये हो गया एब्सोल्युटली कांस्टेंट, कांस्टेंट व्हाट एवर, मतलब कुछ भी जो भी, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट, मतलब जो वोल्टेज जनरेटर का जो आउटपुट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, करंट का वैल्यू कुछ भी रहे। सेकंड पॉइंट में हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब समझ में आ रहा है कि वोल्टेज या बैटरी या किस कोई भी है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन यदि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का बात करते हैं तो वहां पर जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, मतलब इट हैज इट हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये छोटा छोटा चीज मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। रेजिस्टेंस, अब यदि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो खुद सोचो, यदि कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, V इजिकल टू आई आर। वोल्टेज क्या होता है, V इजिकल टू आई आर। अब आर का वैल्यू ही जीरो है तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कि सो दैट वोल्टेज ड्रॉप in the source is zero, in the source is zero। अब जब यहां पर सोर्स जैसे वोल्टेज यहां पर जो जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होगा कि द पावर जो होगा, पावर जो ड्रॉ करेगा वो भी जीरो होगा। सोर्स में कोई पावर नहीं होगा। द पावर ड्रॉन बाय, पावर ड्रॉन मतलब जो पावर खींचेगा, ड्रॉन मतलब खींचना, पावर ड्रॉन बाय द सोर्स इज जीरो, बाय द सोर्स इज जीरो। ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एनर्जी सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का पूरा डेफिनेशन और पूरा मीनिंग यहाँ पर डिटेल बता दिए। पॉलिटेक्निक हो या बीटेक का भी यदि कोई कर रहे हो, बीटेक का भी जो बच्चा पढ़ेगा उसको भी ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक। सो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो बेसिकली यदि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का यदि हम सिंपल सिंबल का बात करते हैं तो हम लोग सिंपली सर्किट में जो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, प्लस माइनस
ये सिंबल होगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये बैटरी हो गया। और यदि एसी, यदि हम लोग एसी सोर्स का बात कर देते हैं, सिंपल एसी, तो सिंपल एसी के लिए जो सिंबल होता है वो हम लोग कर देंगे। तो ये सब सिंबल जो गोल इस टाइप से कर देंगे, गोल टाइप से, तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यदि गोल रहेगा ऐसा और प्लस माइनस रहेगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक ना। एक्चुअली हम लोग आइडियल बोलते हैं एक कंडीशन, और एक होता है प्रैक्टिकल। तो आइडियल जो होता है, हम लोगों का जो बात करेंगे आइडियल, तो आइडियल जो हम लोग यहाँ पर ऊपर में जो बात किए ना, ये सब जो तीनों पॉइंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का, ठीक ना, ये आइडियल कंडीशंस के लिए। किसके लिए है? आइडियल। जैसे बोलते हैं ना आइडियल, आदर्श जिसको कहते हैं आइडियल, ये सब सारा आइडियल कंडीशंस के लिए है। ये जो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, ये सब आइडियल वोल्टेज सोर्स का फीचर्स है, 1 2 3। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में यदि हम लोग बात करेंगे तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक ना, ये हमेशा पता है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर करके कुछ नहीं होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं होता, बहुत सारा ट्रांसफार्मर होता है, लॉस होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम एक कंडीशन मान रहे हैं कि आइडियल में ऐसा होता है। इधर लोग बोलते हैं ना आइडियल फ्यूल है, आइडियल ईंधन है, होता है ना आदर्श ईंधन। लेकिन वो आइडियल नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखे हैं कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का आइडियल कंडीशन में ये सब पॉइंट है, जो कि प्रैक्टिकली जब लोग बात करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सिंपल सा जो बात हम लोग जान रहे हैं, ये हो गया इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज। अब हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट वोल्टेज हो गया, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स। सबको एक चीज बोलेंगे, पढ़ाई करना होगा ना तो फिर धीरे धीरे सारी चीजें समझ में नहीं आएगा। अब इसमें भी आइडियल करंट सोर्स का क्या क्या फीचर हो सकता है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आइडियल के लिए, ये भी आइडियल के लिए, आइडियल के लिए हम लोग क्या क्या पॉइंट है करंट सोर्स के लिए? नंबर 1, इट प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट करंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मतलब जैसे वहां पर वोल्टेज था, करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, उसी प्रकार ये करंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब सिंपल देखो यहां पर, इट प्रोड्यूसेस, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, ए कांस्टेंट current constant current irrespective of the value of the voltage across it। उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है उस पे डिपेंड नहीं होगा, अक्रॉस इट। दूसरा पॉइंट में बोलेंगे इट हैज, वहां पर क्या था? जीरो रेजिस्टेंस था, यहां पर होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अनंत, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो इट इज कैपेबल ऑफ सप्लाई इन्फिनाइट पावर, इन्फिनिटी ऑफ पावर। जिसमें वहां पर था कि कोई पावर नहीं, लेकिन इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है, तो लिख सकते हैं कि इट इज कैपेबल मतलब समझ में आ रहा है? जो सकेगा, कैपेबिलिटी। इट इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग infinity power, infinity पावर, पावर। आप यदि इसका सिंबल का बात करेंगे तो सिंपल वही बात है, यहां पर गोल रहेगा ऐसे, यदि एरो दे देंगे, सिंपल एरो रहेगा ऐसे, तो ये
ये सिंपल क्या हो गया, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। हाँ, आप यदि कोई एसी सप्लाई का बात करते हैं, एसी सप्लाई का बात करते हैं हम, तो करंट टाइम के साथ में आईटी लिखेंगे। ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएगा जब आगे पढ़ोगे, जब हम लोग आगे यूज करेंगे तब सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये राउंड गोल में एरो रहेगा या फिर इस तरह साइनसोइडल रहेगा। तो यहाँ पर भी वही बात है, वोल्टेज सोर्स की तरह आइडियल करंट सोर्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जैसे हम लोग वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इधर प्रैक्टिकली हम लोग इस सोर्स को भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट सोर्स का क्या टाइप होता है, डिपेंडेंट, ये वाला जो सेकंड वाला को समझेंगे, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स का कितना टाइप होगा और उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब बाद में यूज होगा हम लोगों का। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कुछ आने का चांस बहुत कम रहेगा, लेकिन ये सब का यूज होगा। तो यहां पर हम लोग समझेंगे नेक्स्ट में जो है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वो था इंडिपेंडेंट, ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस। अब डिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब ऐसा सोर्स जिसका वोल्टेज और करंट नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं है, बट इज डिपेंडेंट ऑन ए वोल्टेज और करंट एट सम अदर लोकेशन इन द सर्किट। सर्किट का कहीं दूसरा जगह पर वो जो रहेगा डिपेंड करेगा। पहले वाला में क्या था कि डिपेंड नहीं कर रहा था, वो इंडिपेंडेंट था। लेकिन डिपेंडेंट का मतलब ही समझ में आएगा, मतलब जैसे बोलेंगे ना भाई हम तुम पे डिपेंड है, मतलब वो क्या कर रहा नहीं कर रहा वो तुम्हारे पे इफेक्ट करेगा। तो उसी प्रकार यहां पर भी है, सर्किट में यदि कोई करंट वोल्टेज है, कोई सोर्स है, तो वो दूसरा करंट वोल्टेज कहीं पर यदि कुछ हो रहा है तो वो सोर्स पे इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसका जो डेफिनेशन है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस, independent sources, dependent sources the source voltage or current is not fixed, is not fixed, not fixed, but लेकिन is dependent on, मतलब डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट ऑन ए वोल्टेज और करंट एट सम अदर लोकेशन, मतलब कहीं दूसरा जगह पर सर्किट पे कुछ डिपेंड करेगा, कुछ चेंज होता है, सम अदर लोकेशन, सम अदर लोकेशन इन द सर्किट। सर्किट में यदि कहीं पर दूसरा जगह कुछ चेंज होता है तो इफेक्ट करेगा इन द सर्किट, इन द सर्किट। ये डेफिनेशन है सिंपल, बात को समझना होगा, जो बेसिक हम लोग समझ रहे हैं। मैं फिर से बताऊंगा अभी, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है इसका चार टाइप होता है, इसका चार टाइप होता है। जो डिपेंडेंट सोर्स है इसका चार टाइप है, मतलब देयर आर फोर टाइप्स। जो डिपेंडेंट सोर्स है देयर आर फोर टाइप्स, फोर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस, ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट सोर्सेस, इसका चार टाइप होता है। चारों टाइप का सिंपल जानना है नाम, सिंपल हम लोग को उसका नाम जानना है। तो ये चार टाइप है। नंबर वन, इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स।
जैसे जैसे पढ़ाई होगा एक बार में बताने से सारा चीज समझ में नहीं आएगा। वोल्टेज डिप कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट फॉर्म में VCVS इसको बोलते हैं, VCVS। दूसरा नंबर करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये होगा CCVS। तीसरा नंबर वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये VCCS। चौथा नंबर है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, CCCS। ये 4 टाइप्स है जिसके सिंबल भी अभी हम बता देंगे तुरंत। यहां तक पूछ लेते हैं कि क्या समझ में आया है कि नहीं। सो ओके, एक जनरल सिंबल्स जो है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि डायमंड शेप। जैसे कि इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग का सर्किल टाइप से था, और जब भी डिपेंडेंट का बात करेंगे तो डायमंड शेप। डायमंड शेप का मतलब इस टाइप का शेप में हम लोग इसको यदि रहेगा तो समझ जाना है कि क्या है ये डायमंड शेप। प्लस माइनस, यहाँ पर एक K1, ये VX हम एक कांस्टेंट के तौर पे लिखते हैं, इसको VCVS बोलेंगे। फिर प्लस माइनस K2IX, इसको CCVS बोलेंगे। नेक्स्ट, ये देखो एरो दिया हुआ है सिर्फ K3VX, ये VCCS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट सोर्स। यहां पर भी एरो है K4IX, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये जो है सिंबल ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस, ये क्या है सारा चीज, सिंबल, सिंबल्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। जब इस तरह का समझ कहीं पर रहेगा तो समझ जाना है कि किस टाइप का सोर्स हम लोगों का लगा हुआ है। सिंबल्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस। सो डिपेंडेंट सोर्सेस का मतलब धीरे धीरे सारा चीज समझ में आएगा। वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल, तो एक्चुअली क्या है, सब कुछ चीजें नया है जो कि लग रहा है कि बहुत हम लोग नया चीज पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब चीजों का यूज हम लोग जब करेंगे, जब कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई को समझते हुए जाएंगे, तब उस समय सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे कि हम लोग कुछ बेसिक कभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब धीरे धीरे उसका हम लोग यूज करने लगते हैं कुछ फॉर्मूला मैथमेटिक्स में, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि कुछ चीजें लग रहा है कि नया है, लेकिन जब धीरे धीरे सारी चीजें जब होता है ना कि पढ़ते पढ़ते, तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी का जो हम लोग ये वाला क्लास में सिंपल समझ लेना था कि एनर्जी सोर्सेस क्या होता है, कितना टाइप का होता है, कितना तरह का हम लोग का सिंबल होता है। ये जानने से ही एक हम लोग को एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं कि मैंने कुछ डिटेल पढ़ा दिया, ज्यादा इसीलिए डिटेल पढ़ाया क्योंकि ये सब चीजें हमेशा काम आएगा एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ऐसे इसको हम शॉर्ट वे में पढ़ा सकते थे, सिंपल 2-4 लाइन लिखा करके, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर डिटेल बता दिया कि आगे तुम लोग को हमेशा ये सब काम आएगा, ठीक है।
तो ये जो टॉपिक, आज का टॉपिक जो मैंने बताया, जो सिंपल एनर्जी सोर्सेस के बारे में, तो ये जो एनर्जी सोर्सेस के बारे में मैंने पूरा क्लियर बता दिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कितना टाइप का होता है, कौन ये सब डिपेंडेंट सोर्सेस का क्या हम लोग सिंबल लिखते हैं, ये सफिशियंट है तुम्हारा पूरा पॉलिटेक्निक या बीटेक का जो भी होगा पूरा सिलेबस के लिए, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये परफेक्ट मैंने यहाँ पर बता दिया, यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके।